अच्छा, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो लेंथ कंट्रैक्शन है, अब लेंथ कंट्रैक्शन जो है वो हमने पढ़ा है कि ये एक कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द टाइम डायलेशन, या जो स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट होना है उसका एक कॉन्सिक्वेंस है कि लेंथ भी कंट्रैक्ट होगी। और हमने ये पॉइंट भी देखा था कि लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन वो दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए होंगे, और लेंथ कंट्रैक्शन सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन में होगी, यानी वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर्स में से अगर एक मूव कर रहा है और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है तो पैरेलल डायरेक्शन में लेंथ कंट्रैक्शन होगी, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ कंट्रैक्शन नहीं होगी। यूजुअली इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि बस जी ये ऐसी ही इसके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट कि क्यों लेंथ कंट्रैक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। और आज उस रीज़न के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट, एक थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ कंट्रैक्ट नहीं होती। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन है क्या। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट टू द बोर्ड, तो जो लेंथ है परपेंडिकुलर इस वेलोसिटी को, वो कंट्रैक्ट नहीं होती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में ये जो ऑब्जेक्ट मूव किया है, तो इसकी ये वाली डायरेक्शन विच इज़ इन दी पैरेलल डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, वो कंट्रैक्ट हो गई है, वो शॉर्टन हो गई है फॉर वन ऑफ द ऑब्जर्वर्स, और जो लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो शॉर्ट नहीं हुई है या कम नहीं हुई है। तो इसकी क्या वजह है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ कंट्रैक्ट नहीं होती, ठीक है। और क्या ये एक पैराडॉक्स है, जिस तरह हमारे पास लैडर पैराडॉक्स था या ट्विन पैराडॉक्स था। पैराडॉक्स का तो मतलब यह है कि इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट है, और एक ऑब्जर्वर के लिए जो अपीयर हो रहा है वो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वैसा अपीयर नहीं हो रहा, और उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं और वो रिजॉल्व्ड होता है। लेकिन क्या ये वाकई पैराडॉक्स है या ये रियलिटी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिसे हम कहते हैं ट्रेन एंड ट्रैक एग्जाम्पल। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्रैक है, ठीक है, जिसके ऊपर ये पटरी है रेल की, और इसके ऊपर ट्रेन जो है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी, लेट्स से वेरी हाई वेलोसिटी कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ये मूव कर रही है। अब इसमें हम दो ऑब्जर्वर्स लेंगे। सबसे पहले हम ट्रेन फ्रेम लेंगे, और उसके लिए जो ट्रेन की विड्थ है वो, क्योंकि ये तो इसको परपेंडिकुलर हो जाएगी ना, जो ट्रेन की विड्थ है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन। और फिर हमारे पास एक ट्रैक फ्रेम है, और उसके लिए जो ट्रेन की विड्थ है वो भी इसके परपेंडिकुलर है। यानी दोनों डायरेक्शन से हमने ट्रेन की विड्थ, और इसमें दो विड्थ्स मैंने ली हैं, एक ट्रेन की विड्थ और एक ट्रैक की विड्थ। ये दोनों वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हैं, और दो फ्रेम्स हैं, दो ऑब्जर्वर्स हैं। पहला फ्रेम जो है वो ट्रेन फ्रेम है, यानी ऐसा ऑब्जर्वर जो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन रेस्ट पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो ट्रैक फ्रेम है, जो यानी ऐसा ऑब्जर्वर जो विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक रेस्ट पे है। तो अगर एक ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर मौजूद है, अगर ट्रेन इवन मूव भी कर रही है, तो उसको ट्रेन फिर भी रेस्ट पे नज़र आएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। सिमिलरली अगर ट्रैक वाला फ्रेम जो है, यानी ऑब्जर्वर जो बाहर सड़क पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और वो उस ट्रैक को बिल्कुल रेस्ट पे देखेगा। तो इनिशियली जब ये दोनों जो ऑब्जर्वर्स हैं, यानी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फिर तो मसला नहीं है, वो तो फिर दोनों उस पर एग्री करते हैं। लेकिन जब एक रिलेटिव मोशन आएगी, जब ट्रेन मूव कर रही है विद वेलोसिटी, तो ट्रेन को ट्रैक वाले फ्रेम को ट्रेन मूव करती हुई नज़र आएगी, और ट्रेन वाले फ्रेम को ट्रैक मूव करता हुआ नज़र आएगा। अब इमेजिन करें कि शायद ऐसा हो सकता है, इमेजिन कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें भी कंट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना। ये इमेजिन करें कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है टू द वेलोसिटी, उसमें भी कंट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर ऐसा हो तो ये दोनों ऑब्जर्वर्स, यानी ट्रेन फ्रेम और ट्रैक फ्रेम, क्या ऑब्जर्व करेंगे, और दोनों की स्टेटमेंट कंसिस्टेंट होगी या नहीं, और अगर दोनों एक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो रियल भी होगा, वो रियलिटी भी होगी या नहीं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले इमेजिन करें ये इनकी लेंथ्स हैं, और सबसे पहले हम ट्रेन फ्रेम में जाते हैं, ठीक है, और ट्रेन फ्रेम के अंदर देखते हैं कि अगर लेंथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंट्रैक्ट होती है तो क्या होगा। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ कंट्रैक्ट होती है तो जाहिर बात है कि ट्रैक कंट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि ट्रेन फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसको तो ट्रैक मूविंग नज़र आएगा,
रिलेटिव मोशन है ना, तो इसलिए अगर उसके लिए कंट्रैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल ये हम इमेजिन कर रहे हैं ना, हम इज्यूम कर रहे हैं कि कंट्रैक्शन होती है, तो उसके लिए अगर कंट्रैक्शन होती है तो जो ट्रैक है वो कंट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप देखें तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर ट्रैक ने कंट्रैक्ट किया है तो ट्रैक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब शॉर्ट होगा तो ट्रेन तो मूव ही नहीं कर सकती फिर, क्यों कि ट्रेन तो उसके ऊपर फिट ही नहीं आएगी, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा एक तरह से कि ट्रेन उसके लिए बड़ी है और ट्रैक छोटा है, तो दे कैन नॉट फिट टुगेदर, और जब फिट नहीं हो सकेंगे तो इवन मोशन पॉसिबल नहीं रहेगी, ठीक है, अगर लेंथ इसमें कंट्रैक्ट होती है। लेकिन ये भी हो सकता है, अब इसमें अगर आप कहें कि शायद ये रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि दोनों एंड्स जो हैं वो सिमल्टेनियसली उसको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ जो है अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंट्रैक्ट होती है तो मोशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगर ट्रेन फ्रेम के लिए एक ऑब्जर्वेशन आ रही है, अगर ट्रेन फ्रेम ट्रैक को कंट्रैक्ट होता हुआ देख रहा है, तो ट्रैक फ्रेम लाजमी फिर ट्रेन को कंट्रैक्ट होता हुआ देखेगा। मिसाल के तौर पर अब अगर हम जाएं ट्रैक फ्रेम में, तो ट्रैक फ्रेम में क्या होगा, ट्रैक फ्रेम में एक्चुअली ट्रेन की लेंथ परपेंडिकुलर यही है ना, ये तो रिलेटिव है ना। अगर ट्रेन के लिए ट्रैक कंट्रैक्ट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ट्रैक के लिए ट्रेन कंट्रैक्ट होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन अगेन आप देख रहे हैं कि मोशन तो पॉसिबल नहीं रहेगी, क्यों कि इस केस में भी जो ट्रेन की विड्थ है वो ट्रैक से कम हो गई है, तो वो ट्रैक के ऊपर मूव नहीं, ऑल्दो कि फिर एक डिफरेंट एक्सीडेंट होगा, लेकिन स्टिल एक्सीडेंट है, क्यों कि उसमें ट्रेन कैन नॉट मूव एट ऑल अगेन। तो आपने देखा कि दोनों सिचुएशंस में, चाहे आप ट्रैक फ्रेम से जाएं या ट्रेन फ्रेम से जाएं, दोनों सिचुएशन में जो मोशन है वो पॉसिबल ही नहीं रहती। तो इसलिए, और जो सिमल्टेनिटी है वो भी इंटैक्ट है, यानी रिलेटिव सिमल्टेनिटी भी ले लें तो दोनों फ्रेम्स में मोशन नहीं। तो हमने देखा कि लेंथ जो है वो सिर्फ पैरेलल डायरेक्शन में कंट्रैक्ट होती है, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लेंथ को कंट्रैक्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो रियलिटी से मैच नहीं करती। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दो ऑब्जर्वर्स की मेजरमेंट्स को आपस में रिलेट करती है, वो रिलेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए याद रखें कि लेंथ कंट्रैक्शन कभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, ये हमेशा सिर्फ पैरेलल टू द वेलोसिटी, टू द रिलेटिव वेलोसिटी, उसकी पैरेलल डायरेक्शन में लेंथ कंट्रैक्ट होगी परपेंडिकुलर। और ये रीजनिंग से है, बाकायदा थॉट एक्सपेरिमेंट से, रीजनिंग से ये साबित होता है कि लेंथ कंट्रैक्शन इसमें नहीं होती। ठीक है, पूछें अगर कोई क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।